भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 9 सितंबर को अपने 2 महीनों के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। आईटी शेयरों में भारी खरीदारी और ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों से बाजार का मनोबल ऊंचा रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 314.02 अंक या 0.39% बढ़कर 81,101.32 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 95 अंक या 0.39% की बढ़त के साथ 24,868.60 के स्तर पर बंद हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी तेजी जारी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.20% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.22% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स में आज निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप गेनर्स रहा। इन्फोसिस के शेयर बायबैक की खबर पर आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो शेयरों में भी तेजी जारी रही। मारुति सुजुकी और आयशर मोटर्स में 1 से 1% की उछाल देखी गई। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में तेजी के चलते निफ्टी बैंक भी 29 अंक बढ़कर 54,216 पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 9 सितंबर को बढ़कर 453.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 8 सितंबर को 452.73 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें इन्फोसिस के शेयरों में 5% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस के शेयर 1.08% से लेकर 2.64% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 9 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी ट्रेंट का शेयर 1.66% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं एटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स के शेयरों में 0.60% से लेकर 1.20% तक की गिरावट रही। 10 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और लाइव लॉन्ग वेल्थ के फाउंडर हरि प्रसाद ने कहा कि इन्फोसिस की तरफ से 11 सितंबर को शेयर बायबैक पर विचार करने की घोषणा के बाद आईटी शेयरों में आई मजबूती के चलते भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। इस खबर ने सेक्टर के सेंटीमेंट को मजबूत किया और निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई। इस तेजी में इन्फोसिस का सबसे बड़ा योगदान रहा। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों से उत्साहित होकर आज घरेलू शेयर बाजार में तेजी आई। खराब परिस्थितियों के बावजूद इन्फोसिस की बायबैक घोषणा से आईटी शेयरों में तेज उछाल आया। इसके विपरीत जीएसटी में सुधार के बाद हाल ही में हुए बढ़त के बाद आई मुनाफा वसूली के चलते ऑटो शेयरों पर दबाव रहा। ग्लोबल ट्रेड वार्ताओं को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बीच बाजार की सीमित दायरे में रहने की संभावना है। हालांकि यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती संभावनाओं और अनुकूल घरेलू मैक्रो आंकड़ों के दम पर शॉर्ट में बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का कहना है कि मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर पॉजिटिव हो गए हैं। आरएसआई 50 अंक से ऊपर चला गया है, जो शॉर्ट टर्म में तेजी का संकेत दे रहा है। हालांकि निफ्टी एक अहम मोड़ पर बना हुआ है। ये 25,000 के स्तर के आसपास स्थित रेजिस्टेंस जोन के करीब है, जो एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। इस स्तर से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट एक नई तेजी की शुरुआत कर सकता है। नीचे की ओर 21 डीएमए का तत्काल सपोर्ट 24,720 पर स्थित है।